नमस्कार। सुबह के 8 बजे हैं इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन पूर्वांचल जारी है। वाराणसी जौनपुर के बाद सीएम योगी आज देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। शनिवार शाम सीएम योगी वाराणसी पहुंचे थे, जब कहां पर काशी में कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन किए, जिसके बाद सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। आज सीएम वाराणसी से देवरिया जाएंगे। इस दौरान वो पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे और देवरिया को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे, जिसके बाद सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे। कौन ऐसा काशीवासी है जो अभिभूत न होता हो। अब काशी का यह भव्य और दिव्य रूप बाबा विश्वनाथ धाम के रूप में सबके सामने आ रहा है और मुझे लगता है इस पूरे आयोजन के साथ हर काशीवासी जुड़ने के लिए उतावला है, हर भारतवासी जुड़ने के लिए उतावला है। वही सब रूप देखने के लिए आज मैं भी स्वयं आया। वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी शनिवार को जौनपुर में थे, जहां बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने एक बार फिर जिन्ना के सहारे विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रदेश में अराजकता नहीं फैला पाए, बेमारी और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होना बंद हो गया, किसानों का शोषण बंद हुआ, बाहर बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जिस तमन्ना के साथ एक कार्य करने के लिए आए थे, जब ये बंद हुआ तो स्वाभाविक एक परेशानी आज उनकी दिख रही है, जब ये जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी और देवरिया के बाद सीएम गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो सांसद खेल महोत्सव में शामिल होंगे। महोत्सव के तहत गोरखपुर यूनिवर्सिटी में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। गोरखपुर में सीएम 316 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रैली जनसभाओं के जरिए नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हरदोई के संडीला में एक साझा रैली की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरदोई में समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी की संयुक्त रैली हुई। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी छोटे दलों से समझौते के फॉर्मूले पर रणनीति तैयार कर रही है। हरदोई में सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों पर निशाना साधा। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं, महंगाई 7वें आसमान पर है और सरकार लोगों को राहत पहुंचाने में नाकाम है। जहां किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर के नाम पर वोट ले रहे थे, गांव-गांव सिलेंडर भेज दिया था। बताओ हमारी माताएं बहनें कितना सिलेंडर भरा पा रही हैं? कोई भरा पा रहा है सिलेंडर कि नहीं भरा पा रहा है? कितने रुपए का हो गया सिलेंडर अब? उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महोबा में प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठे वादे करके चुनाव जीत जाती है, लेकिन जनता से किए वादे पूरे नहीं करती। इसके साथ ही प्रियंका ने किसानों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब बुंदेलखंड में एक विकास का पैकेज आया था, उसके जरिए बहुत कार्य किए गए थे। हम ये सब परिस्थितियों को देखकर हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद सत्र से पहले आज सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में पीएम के साथ कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे। 29 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले यह बैठक काफी अहम है। बैठक में किसानों के मुआवजे से लेकर एमएसपी से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा संभव है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात करेंगे। मन की बात का 83वां एपिसोड होगा। मन की बात में पीएम देशवासियों के सामने कई मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। 2 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी पुवारका में प्रस्तावित माता शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले के डीएम ने पुवारका में तैयारियों का भी जायजा लिया। आगामी 2 दिसंबर को सहारनपुर विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है। इसी की सुरक्षा व्यवस्था कैसे कार्यक्रम रहेगा उसकी व्यवस्था को देखने के लिए मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ पर उपस्थित थे और हम लोग सभी भी जो है ट्रैफिक कहाँ पर रहेगा, पार्किंग की व्यवस्था क्या रहेगी, कहाँ पर मंच बनेगा, ये सब व्यवस्था हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 और 29 नवंबर को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। आज राष्ट्रपति हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद 29 नवंबर को देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस दौरान पतंजलि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और एक नए भवन का शिलान्यास भी करेंगे। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आगे बढ़ते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दावा किया है कि हिंदू और भारत अलग नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदुओं की ताकत घटने से देश कमजोर होगा। हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। आगे बढ़ते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा का वक्त दोपहर 12 बजे है। ये जनसभा उतरौला क्षेत्र के महुआ बाजार में होगी। इससे पहले कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष का स्वागत भी करेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन इस वक्त प्रदेश की सियासी चर्चाओं में से एक है और इस सबके बीच आरएलडी मुजफ्फरनगर में दलित पंचायत करने जा रही है, जिसके जरिए दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। खबर गोरखपुर से, जहां पर किसानों के लिए बड़ी खबर है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर खाद कारखाना पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसे पीएम मोदी 7 दिसंबर को जनता को सौंप देंगे। पूर्वांचल के किसानों को बड़ा तोहफा। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड यानी कि गोरखपुर फर्टिलाइजर जनता की सेवा के लिए तैयार हो गया है। इस फैक्ट्री में हर साल 12.7 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सीएम योगी सालों से संघर्ष कर रहे थे। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। सांसद के तौर पर जनता की मांग उठाते रहे हैं और जब सीएम की कुर्सी संभाली तो केंद्र सरकार की मदद से इसे तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने 22 जुलाई 2016 को शिलान्यास किया था। गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोबारा इस लाश में भी जान आ सकती है। हमने उसको जिंदा करने का काम कर दिया है, यहाँ के किसानों का भाग्य बदलने का। अब 7 दिसंबर को पीएम मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे और फिर ये फैक्ट्री खाद का उत्पादन शुरू कर देगी। इसे तैयार करने में 8,000 करोड़ की लागत आई है। इसका फ्रीलिंग टावर करीब 150 मीटर ऊंचा है।
इसके रबर डैम को 30 करोड़ रुपए में बनवाया गया है। 10,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेंगे और इस फैक्ट्री में रोजाना 3,850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। यही नहीं, बताया जा रहा है कि यूरिया के साथ गोरखपुर फर्टिलाइजर रोजाना 2200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन करेगा। 1968 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के खाद कारखाने को स्थापित किया गया था, लेकिन एक हादसे के बाद 1990 में इसे बंद कर दिया गया और तभी से गोरखपुर का ये कारखाना धूल फाक रहा था। योगी आदित्यनाथ ने बतौर सांसद 1998 में इसे चालू करने की आवाज उठाई, नया प्लांट लगाने की मांग की, लेकिन कोई नहीं सुनवाई हुई। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद संज्ञान लिया गया और फिर पीएम मोदी ने 22 जुलाई 2016 को शिलान्यास कर दिया। 2017 में यूपी की सरकार बदल गई और सत्ता की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ गई। नतीजा, तेजी से काम हुआ और गोरखपुर का खाद कारखाना तैयार हो गया। अब 7 दिसंबर से किसानों की सेवा में खाद का उत्पादन शुरू हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।